नमस्कार दोस्तों, देव स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारत का भूगोल। लुसेंट बुक से जो सब्जेक्टिव वाइज दिया गया है किताब में, उसको हम लोग वन लाइनर के रूप में पढ़ेंगे। वन लाइनर के रूप में जल्दी याद भी हो जाता है और जल्दी रिवीजन भी हो जाता है, इसलिए हम लोग वन लाइनर के रूप में पढ़ेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, भारत स्थित है उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में। भारत की स्थिति कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में ग्लोब पर भारत की स्थिति है। भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय। भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय। भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत का देशांतरीय विस्तार कितनी है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत विश्व में 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो यह है 2.42%। भारत का जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो यह 17.5% है, यानी 17% पूरा विश्व की जनसंख्या में भारत का जनसंख्या का योगदान है। जनसंख्या के दृष्टि से विश्व के बड़े 3 देश। जनसंख्या के दृष्टि से विश्व के बड़े 3 देश। सबसे बड़ा हो जाएगा अभी वर्तमान में भारत, दूसरा हो जाएगा चीन, तीसरा हो जाएगा अमेरिका। पहले चीन था, अब भारत हो गया है। भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। भारत का कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत की कुल तटीय भाग की लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की कुल लंबाई कितनी है? यह है 6100 किलोमीटर। भारत के कुल पड़ोसी देश की संख्या कितनी है? तो 9 गो है। 9 में से 7 गो स्थलीय भाग से सटा हुआ है और 2 गो जलीय भाग से सटा हुआ है। कुल पड़ोसी देश की संख्या 9। कुल पड़ोसी देश की संख्या 9 हो जाएगा, जिसमें से स्थलीय भाग से जो सटता है उसको हम लोग पहले देखेंगे कि कौन कौन राज्य कौन कौन देश से सटता है। बांग्लादेश, पहले पढ़ेंगे हम लोग बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश से कुल सीमा भारत की कितनी लगती है? 4096 किलोमीटर लगती है लगभग। बांग्लादेश से सटने वाला राज्य की संख्या कितनी है? तो यह है 5 गो राज्य है जो बांग्लादेश से सटता है। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम, यह सभी बांग्लादेश से सटने वाला राज्य हो जाएगा। चीन से सटने वाला राज्य की संख्या कितनी हो जाएगा? तो चीन से सटने वाला राज्य की संख्या 4 हो जाएगा और एक केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा, जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, जो चीन की सीमा से सटता है। अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, यह चीन से सटने वाला राज्य हो जाएगा। पाकिस्तान से सटने वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन हो जाएगा? तो यह हो जाएगा राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात और पंजाब, यह सभी पाकिस्तान की सीमा से सटता है। नेपाल की सीमा से सटने वाला राज्य की संख्या कै गो है? तो यह राज्य की संख्या 5 गो हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, 5 राज्य है जो नेपाल की सीमा से सटता है। म्यांमार से सटने वाला राज्य की संख्या, म्यांमार से सटने वाला राज्य की संख्या कितना हो जाएगा? 4। कौन कौन हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। चलिए आगे देखते हैं। भूटान से सटने वाला राज्य की संख्या कितना हो जाएगा? तो यह भी 4 हो जाएगा। असम हो जाएगा,
अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। अफगानिस्तान से मात्र एक ही केंद्र शासित प्रदेश सटता है, अफगानिस्तान से एक ही केंद्र शासित प्रदेश सटता है, वो है लद्दाख, मात्र 106 किलोमीटर, यानी सबसे कम सटता है लद्दाख। और कितना? 106 किलोमीटर। 7 स्थलीय भाग से जो हम लोग पढ़े हैं, जो कौन कौन सटता है, उसको याद कैसे रखेंगे? तो उसको याद रखने के लिए ट्रिक है, चलिए नीचे देखते हो क्या ट्रिक है। अब इसको याद कैसे रखेंगे? तो इसको ट्रिक से हम लोग याद रखेंगे, ठीक है, ट्रिक से याद रखेंगे। ट्रिक हम बताएंगे, या आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा ताकि बाद में आपको फिर रिवीजन करने में आसानी हो। चलिए, बांग्लादेश से सटने वाला का ट्रिक हो जाएगा मित्र में अप, मित्र में अप। मी से हो जाएगा मिजोरम, मी से हो जाएगा मिजोरम, त्र से हो जाएगा त्रिपुरा, मे से हो जाएगा मेघालय, अ से हो जाएगा असम, प से हो जाएगा पश्चिम बंगाल। आप लोग अच्छे तरह से कॉपी में लिख लीजिएगा। चलिए, अब चीन से सटने वाला का ट्रिक है उसे हिला आ, उसे हिला आ, उसे हिला आ। तो उ से हो जाएगा उत्तराखंड, से हो जाएगा सिक्किम, ही से हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ला से हो जाएगा लद्दाख, आ से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। चलिए, अब पाकिस्तान से सटने वाला राज्य का ट्रिक देखिए, पंगू राज ला, पंगू राज ला, यह पाकिस्तान से सटता है। प से हो जाएगा पंजाब, गु से हो जाएगा गुजरात, रा से हो जाएगा राजस्थान, ज से हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ला से हो जाएगा लद्दाख। अब आ जाइए नेपाल से सटने वाला से ट्रिक क्या है, यूपी बस। नेपाल जाइएगा किस से? यूपी वाला बस से जाइएगा। तो यूपी से, यू से हो जाएगा उत्तराखंड, पी से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, बी से हो जाएगा बिहार, यू से हो जाएगा यूपी, और इस से हो जाएगा सिक्किम। चलिए, अब म्यांमार से देखते हैं। म्यांमार से मम्मी आना, मम्मी चल गई म्यांमार ना, तो वहाँ से मम्मी आएगी, तो क्या कहेंगे? मम्मी आना। म से हो जाएगा मणिपुर, मी से हो जाएगा मिजोरम, आ से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ना से हो जाएगा नागालैंड। चलिए, अब आ जाइए भूटान से सटने वाला राज्य। भूटान से सटने वाला राज्य का ट्रिक है आपसी, आपसी। देखिए, आ से दो गो है इसमें, आ बोलने में अ भी आता है और आ भी आता है, इसीलिए इसमें दो है। और से असम भी हो जाएगा, और आ से अरुणाचल प्रदेश भी हो जाएगा। अब प से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, और सी से हो जाएगा सिक्किम। आपसी हो गया। अब आ जाइए अफगानिस्तान से सटने वाला एक ही गो है मात्र, एक ही गो है मात्र, वह केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। इसको ट्रिक से याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ट्रिक वहाँ लगाया जाता है जहाँ 2-4 पकड़ा जाए। चलिए, तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। भारत के पड़ोसी देश जो जलीय सीमा से लगा हुआ है, कई गो देश है जो जलीय सीमा से लगा हुआ है? यह 2 गो देश हम लोग पढ़े हैं। तो कौन कौन पढ़े हैं? श्रीलंका और मालदीव। ऊपर जो पढ़ लिए हैं 7 गो स्थलीय और 2 गो जलीय, तो वही 2 जलीय कौन कौन है? तो श्रीलंका है पहला, और दूसरा है मालदीव। भारत के जल और स्थल सीमा से लगा देश की संख्या कितनी है? तो यह 3 है। जल और स्थल दोनों से लगा हुआ देश की संख्या कितनी है? 3 है। कौन कौन है वो? पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है। बस 3 ही है जो जल और स्थल दोनों से जुड़ा हुआ है भारत से। पड़ोसी देश से लगा हुआ सबसे लंबा संबंध, यानी कि कौन देश से सबसे ज़्यादा कौन राज्य सटता है? चलिए, बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा कौन राज्य सटता है? तो यह पश्चिम बंगाल सटता है सबसे ज़्यादा। नेपाल से सटने वाला सबसे ज़्यादा किसकी सीमा सटती है? तो यह उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे ज़्यादा सटती है। म्यांमार से सबसे ज़्यादा किस राज्य की सीमा सटती है? यह अरुणाचल प्रदेश की सीमा सटती है सबसे ज़्यादा म्यांमार से। भूटान से सबसे ज़्यादा कौन राज्य का सीमा सटता है? यह असम के सीमा सटता है। पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा किस राज्य का सीमा सटता है? यह राजस्थान का सीमा सटता है। चीन से सबसे ज़्यादा सीमा किस राज्य का सटता है? यह अरुणाचल प्रदेश का सबसे ज़्यादा चीन से सटता है।
भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन हो जाएगा? किबिथु। यह कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत का सबसे पश्चिम बिंदु कौन हो जाएगा? तो यह सरक्रिक हो जाएगा। कहाँ स्थित है? गुजरात में। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? इंदिरा कौल। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है? तो यह है इंदिरा पॉइंट, या इसी का अन्य नाम हो जाएगा पिगमिलियन पॉइंट। यह कहाँ स्थित है? तो यह बृहत निकोबार यानी बड़ा निकोबार में स्थित है। कोलाबा पॉइंट कहाँ स्थित है? मुंबई में। पॉइंट काली मेरे कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। पॉइंट पेड्रो कहाँ है? जाफना में है। पॉइंट पेड्रो कहाँ है? जाफना में हो। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा है कौन? यह मैकमोहन रेखा है। भारत और चीन के बीच कौन सीमा रेखा है? मैकमोहन रेखा है। मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब और कहाँ किया गया था? तो यह 1914 में निर्धारण किया गया था। कहाँ किया गया था? तो यह शिमला में निर्धारण किया गया था। किसका? मैकमोहन रेखा का। वर्तमान में डुरंड रेखा किस देश के बीच है? तो यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा अभी है। डुरंड रेखा का निर्धारण कब किया गया था? तो यह 1896 में किया गया था। जब 1896 में डुरंड रेखा का निर्धारण किया गया था, उस समय किस किस देश के बीच था डुरंड रेखा? यह भारत और अफगानिस्तान के बीच था, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा 1947 में हुआ है, लेकिन इस रेखा का निर्धारण बहुत पहले ही हो गया था। रेड क्लिफ रेखा किस देश के बीच है? तो यह भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया था? तो यह 15 अगस्त 1947 को किया गया था रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण। भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? काली नदी। भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? काली नदी सीमा बनाती है। पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी किस देश के बीच स्थित है? तो यह भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा समुद्री पड़ोसी निकटतम देश कौन हो जाएगा? तो यह इंडोनेशिया हो जाएगा। श्रीलंका के बाद दूसरा पड़ोसी देश कौन हो जाएगा निकटतम? इंडोनेशिया। पटकाई की पहाड़ी किस देश के बीच है? पटकाई की पहाड़ी किस देश के बीच स्थित है? तो यह भारत और म्यांमार के बीच स्थित है पटकाई की पहाड़ी। भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर किसके निकट से गुजरती है? तो इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर के निकट से गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्य से गुजरती है? तो यह 5 गो राज्य से गुजरती है। कौन कौन है वह राज्य? तो यह उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। देखिए, याद करने के लिए 3 गो प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। 3 प्रदेश है और एगो 2 है, एक छत्तीसगढ़ है और उड़ीसा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से गुजरती है? तो यह 8 गो राज्य से कर्क रेखा भारत से गुजरती है। 8 गो राज्य कौन कौन है? कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो यह है मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। कुल 8 गो राज्य से होकर के गुजरता है। तो इसको याद कैसे रखेंगे? तो इसको ट्रिक से हम लोग याद रखेंगे। देखिए, कर्क रेखा पर स्थित राज्य का ट्रिक हो जाएगा मित्र पर गमछा झार। मी से हो जाएगा मिजोरम, त्र से हो जाएगा त्रिपुरा, प से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, र से हो जाएगा राजस्थान, ग से हो जाएगा गुजरात, म से हो जाएगा मध्य प्रदेश, छ से हो जाएगा छत्तीसगढ़ और झार से हो जाएगा झारखंड। आप लोग अच्छे से कॉपी में लिखकर मिला लीजिएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश कौन कौन है? यह 5 गो देश सम्मिलित है। भारतीय उपमहाद्वीप में 5 गो देश सम्मिलित है। कौन कौन? पहला भारत हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। चलिए आगे देखते हैं।
सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य कौन है? तो यह उत्तर प्रदेश है, जो सबसे ज़्यादा राज्य की सीमा को छूता है। 8 गो राज्य की सीमा को छूता है और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को सीमा को छूता है। कुल मिलाकर के 9 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सीमा को छूता है। भारत की सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है? गुजरात। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। कितना किलोमीटर लंबाई है उसका तटरेखा का? 1663 किलोमीटर। भारत का दूसरा लंबी तटरेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश। भारत की कुल तटीय राज्य की संख्या कितनी है? यह 9 गो है। कौन कौन है? गुजरात है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। कुल 9 राज्य है जो तटीय सीमा से लगता है। भारत के कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सीमा 3 देशों से लगा हुआ है? तो यह भारत के 4 गो राज्य ऐसा है या केंद्र शासित प्रदेश जो 3 देशों से लगा हुआ है। कौन कौन है देखिए? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और लद्दाख। यह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है और यह तीनों है राज्य हो जाएगा। यह चारों है कि 3-3 देश की सीमा से लगता है। और कौन कौन देश के सीमा से लगता है चलिए हम लोग पढ़ते हैं। सिक्किम किन किन देशों के सीमा से लगा हुआ है? तो यह नेपाल से लगा हुआ है, भूटान से और चीन से सटा हुआ है सिक्किम। अरुणाचल प्रदेश किन किन देशों के सीमा से लगा हुआ है? यह भूटान से लगा हुआ है, चीन से और म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल से किन किन देशों के सीमा लगा हुआ है? तो यह 3 देश के सीमा लगा हुआ है पश्चिम बंगाल से भी। तो यह नेपाल हो जाएगा, भूटान हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा। लद्दाख से किन किन देशों का सीमा लगा हुआ है? तो इससे भी 3 गो देश लगा हुआ है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन। 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन है? यह त्रिपुरा हो जाएगा। 3 तरफ से घिरा हुआ राज्य बांग्लादेश से त्रिपुरा। असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? संकोच नदी सीमा बनाती है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे के पास प्रवेश करती है? तो यह यंगयाप दर्रे के पास प्रवेश करती है। और यंगयाप दर्रा कहाँ स्थित है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। जोजिला दर्रा का निर्माण किस नदी द्वारा होता है? तो सिंधु नदी के द्वारा होता है जोजिला दर्रा का निर्माण। शिपकिला दर्रा का निर्माण किस नदी से होता है? सतलज नदी से होता है। स से शिपकिला और स से सतलज नदी। जयलेपला दर्रा का निर्माण किस नदी द्वारा होता है? तीस्ता नदी द्वारा। जयलेपला दर्रा का निर्माण तीस्ता नदी द्वारा होता है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन हो जाएगा? काराकोरम दर्रा। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा। श्रीनगर से गिलगित को कौन दर्रा जोड़ता है? यह बुर्जिला दर्रा जोड़ता है। जवाहर सुरंग किस दर्रा में स्थित है? बनिहाल दर्रा में। जवाहर सुरंग किस दर्रा में है? बनिहाल दर्रा में। भारत का सबसे छोटा दर्रा कौन हो जाएगा? बनिहाल दर्रा। कौन सा दर्रा भारत और म्यांमार को जोड़ता है? तुजू दर्रा। शिमला को तिब्बत से कौन सा दर्रा जोड़ता है? यह शिपकिला दर्रा जोड़ता है शिमला को तिब्बत से। जीवित जल पुल किस राज्य में पाया जाता है? यह मेघालय में पाया जाता है जीवित जल पुल। अर्धचंद्राकार समुद्र तट कहाँ मिलते हैं? तो यह कन्याकुमारी में मिलते हैं। आदम का पुल किस देश के बीच स्थित है? यह भारत और श्रीलंका के बीच आदम का पुल स्थित है। एलिफेंटा दर्रा कहाँ स्थित है? श्रीलंका में। यहाँ पे देखिए एलिफेंट से 4 प्रश्न आता है, वह चारों हम एक साथ लिख दिए हैं। एलिफेंटा दर्रा कहाँ स्थित है? श्रीलंका में। एलिफेंटा गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में। एलिफेंटा गुफा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। एलिफेंटा जलप्रपात कहाँ स्थित है? मेघालय में है।
और हाथी गुफा हिंदी वाला कहाँ है? हाथी गुफा कहाँ स्थित है? तो यह उड़ीसा राज्य में। 4 प्रश्न है, चारों इम्पोर्टेंट है, आप लोग कॉपी में इसको लिख लीजिएगा। अब देखिए भारत के प्रमुख दर्रे, भारत के प्रमुख दर्रे में कौन कौन राज्य में कौन कौन दर्रा है वो पूछा जाता है, हम लोग पढ़ते हैं। चलिए, काराकोरम दर्रा कहाँ है? काराकोरम दर्रा हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। जोजिला दर्रा हो जाएगा लद्दाख में। अधील दर्रा हो जाएगा लद्दाख में। अधील दर्रा लद्दाख में हो जाएगा। लद्दाख में 2 दर्रा है, जोजिला दर्रा और अधील दर्रा। पीर पंजाल दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। बनिहाल दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। बुर्जिला दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। शिपकिला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। रोहतांग दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। बरलाचा दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। लिपुलेखा दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड। माना दर्रा उत्तराखंड। नीति दर्रा उत्तराखंड। नथुला दर्रा सिक्किम। जलेपला दर्रा सिक्किम। बोमिडला दर्रा अरुणाचल प्रदेश। यंगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश। देफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश। तुजू दर्रा कहाँ है? मणिपुर। किस तरह याद रखेंगे मणिपुर वाला? तुजो मणिपुर। चलिए, इसको याद कैसे रखेंगे तो हम लोग छोटा सा ट्रिक बनाया है, नीचे देखते हैं। हिमाचल प्रदेश का दर्रा का ट्रिक है सिरोब। सी से हो जाएगा शिपकिला दर्रा, रो से हो जाएगा रोहतांग दर्रा और ब से हो जाएगा बरलाचा दर्रा। आप लोग ऊपर देख लीजिएगा और कॉपी में इसका लिख लीजिएगा। चलिए, उत्तराखंड का दर्रा का ट्रिक है मनाली। म से हो जाएगा माना दर्रा, ना से हो जाएगा नीति दर्रा, अली से हो जाएगा लिपुलेखा दर्रा। और अरुणाचल प्रदेश का दर्रा का ट्रिक क्या हो जाएगा? बोदिया। बो से हो जाएगा मोबिंडला दर्रा, दी से हो जाएगा दीफू दर्रा, या से हो जाएगा यांगयाप दर्रा। इस तरह अब हम लोग का सभी प्रश्न समाप्त होता है। और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।